प्रथम विश्व युद्ध। स्कूल की किताबों में इसकी शुरुआत की कहानी हम सब ने पढ़ी है और कहानी हमेशा एक ही लगती है ना? तारीख थी 28 जून 1914। एक 19 साल का लड़का एक गोली चलाता है और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का वारिस आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड वहीं ढेर हो जाता है। एक अकेली गोली और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। और उस एक गोली का नतीजा था एक महायुद्ध जो 4 साल तक चला और जिसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा जाने गई। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में, 2 करोड़। लेकिन सवाल तो यही है, क्या सच में सिर्फ एक हत्या इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक दे, या फिर कहानी कुछ और ही थी? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है जो इस युद्ध की असली वजहों को सामने लाती है। इसे ऐसे समझिए, वो जो हत्या थी ना, वो बस एक माचिस की तीली थी। असली वजह थी वो डायनामाइट का पहाड़ जिस पर वो तीली जाकर गिरी। उस वक्त का यूरोप सच में एक डायनामाइट के ढेर पर ही बैठा हुआ था, बस एक चिंगारी की देर थी। तो सवाल यह है कि ये डायनामाइट आखिर बना किस चीज से था? इतिहासकार हमें 4 बड़ी वजह बताते हैं और इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है। MAIN। मेन का M है मिलिट्रिज्म यानी सैन्यवाद, मतलब अपनी सेना को सबसे बड़ा और ताकतवर बनाने की होड़। A है अलायंसेस यानी गठबंधन, देशों के बीच वो खुफिया संधियां कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो तुम मेरी मदद करोगे। I है इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद, दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा जमीन और संसाधन कब्जा करने की दौड़। और N है नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद, एक ऐसी आक्रामक देशभक्ति जिसमें लगता था कि सिर्फ हमारा देश ही महान है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 1870 से 1914 के बीच यूरोप की बड़ी ताकतों का अपनी सेना पर खर्च 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। यह हथियारों की एक ऐसी दौड़ थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। और इन्हीं गठबंधनों की वजह से पूरा यूरोप 2 हिस्सों में बट गया था। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली यानी ट्रिपल अलायंस, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस यानी ट्रिपल आंतोंत। माहौल इतना तनाव भरा था कि एक छोटी सी गलती भी पूरे महाद्वीप को तबाह कर सकती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर वो माचिस की तीली कैसे गिरी और कैसे देखते ही देखते पूरे महाद्वीप में आग फैल गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 28 जून को हत्या हुई। ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब सर्बिया की मदद के लिए रूस आगे आया। रूस के खिलाफ जर्मनी आ गया जो ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त था। और फिर बस एक के बाद एक डोमिनोज की तरह सारे देश इस लड़ाई में कूद पड़े। सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा यूरोप युद्ध की लपटों में घिर चुका था। उस जमाने का एक बहुत मशहूर कार्टून था जिसका नाम था मित्रता की जंजीर। उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक देश पर हमला होता है तो उसका दोस्त उसे बचाने आता है, फिर उसका दोस्त उसे, और ऐसे ही एक एक करके सब उस लड़ाई में खिंचते चले जाते हैं। ये कार्टून साफ दिखाता है कि ये गठबंधन कितने खतरनाक साबित हुए। लेकिन कहानी सिर्फ देशों और उनकी संधियों की नहीं है। इस महायुद्ध के पीछे एक बहुत ही हैरान करने वाली और कह सकते हैं कि एक पारिवारिक कहानी भी छिपी है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उस वक्त के 3 बड़ी ताकतों जर्मनी, ब्रिटेन और रूस के शासक आपस में फर्स्ट कजिन्स थे। जर्मनी के कैसर विल्हेम, ब्रिटेन के किंग जॉर्ज और रूस के जार निकोलस सब के सब चचेरे भाई। तो एक तरह से ये एक पारिवारिक झगड़ा था जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन इस पारिवारिक झगड़े की कीमत कौन चुका रहा था? आम सैनिक। मशहूर कवि थॉमस हार्डी की एक कविता है जो एक आम सैनिक की कश्मकश को दिखाती है। वो सोचता है, मैंने उसे मार दिया क्योंकि वो मेरा दुश्मन था। हाँ, वो मेरा दुश्मन था, ये तो साफ है, लेकिन फिर भी। और ये एहसास कि दुश्मन भी आखिरकार इंसान ही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1914 का क्रिसमस ट्रूस है। सोचिए, पश्चिमी मोर्चे पर जंग चल रही है और क्रिसमस के दिन जर्मन और ब्रिटिश सैनिक अपनी अपनी खाइयों से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तोहफे देते हैं और साथ मिलकर फुटबॉल खेलते हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि लड़ाई अक्सर उन लोगों के बीच नहीं होती जो असल में बंदूकें चला रहे होते हैं। तो आखिर में बात यही है, ये महायुद्ध एक गोली से शायद शुरू हुआ, लेकिन इसकी असली वजह थी राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और कुछ ताकतवर लोगों की महत्वाकांक्षाओं का वो डायनामाइट जो सालों से इकट्ठा हो रहा था।
और ये हमें आज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब आम लोग कुछ गिने चुने लोगों के मकसद के लिए अपनी जान देते हैं, तो ये हमें आज की दुनिया और आज के झगड़ों के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।